भाई पी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए आज हम पढ़ेंगे आपकी प्रश्नावली 10 सॉरी कक्षा 10 की प्रश्नावली 6 सॉरी कोई नहीं, बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे बना रहने दो। हाँ, आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 6 त्रिभुज। जिन विद्यार्थियों ने पहले कल की क्लास नहीं देखी है वो कोशिश करें कि कल की क्लास को देखें। और कल हमने त्रिभुज के बारे में कुछ जानकारी बताई थी कि त्रिभुज ऐसे ऐसे करके होते हैं कि भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर बांटा था त्रिभुजों को। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 बांटे थे, समबाहु, समद्बाहु और विषमबाहु। कोणों के आधार पर भी 3 बांटे थे, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद में सर्वांग समता तथा समरूपता की परिभाषा बताई थी और आपकी 6.1 कॉल कराया। जिन विद्यार्थियों ने कल की क्लास नहीं देखी है तो पहले कोशिश ये करें कि पहले कल की क्लास देखें, तब आज देखें तो पढ़ने में मजा आएगा। अब देखिएगा, हमारा टॉपिक है त्रिभुजों की सर्वांग समता और त्रिभुजों की समरूपता। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता आप कक्षा 9 में पढ़ करके आए हैं और मुझे पता है, फिर भी मुझे दोबारा पढ़ानी पड़ेगी। किस प्रकार से पढ़ के आए मैं समझ सकता हूँ, है ना। तो देखिएगा, त्रिभुज के सर्वांग समता के नियम, सर्वांग समता के नियम मतलब दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे कब होंगे, कौन से नियम लगेंगे तब दो त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे, है ना। इतनी सी बात समझ में आ रही है ना सभी के। में क्या पढ़ने वाले हम, त्रिभुज के सर्वांग समता के नियम, कौन से नियम होंगे तब दो त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम। शांति पूर्वक सुनेंगे और सुनने मात्र से ही याद हो जाएंगे, है ना। सुनेंगे और एक बार लिखेंगे तो याद हो जाएंगे, जाएंगे। तो देखिएगा, एक नियम होता है, पहला नियम आता है भुजा 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 सर्वांग समता, सर्वांग। देखिए ये सब कक्षा 9th के गणित में दिए हुए हैं। किसके गणित में, 9वीं कक्षा के गणित में ये बताए गए हैं। लेकिन मैं अब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अब काम में आने वाले हैं। 9th में तुमने नहीं पढ़े होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। इसलिए ये सब काम में आने वाले हैं, मैं अब पढ़ा रहा हूँ। यहाँ 10वीं के में समरूपता के नियम बताए गए हैं और 9th में बताए गए सर्वांग समता के। तो सर्वांग समता के पढ़ेंगे, फिर समरूपता के पढ़ेंगे। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, गौर से सुनेंगे, है ना। और ऑनलाइन देखने वाले कोशिश करें कि अंत तक जरूर देखें। देखिएगा, भुजा को इंग्लिश में बोलते हैं साइड। क्या बोलते हैं, साइड। तो हम शॉर्ट में इसको एस 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 सर्वांग समता कहेंगे। क्या कहेंगे, एस 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 सर्वांग समता। सर्वांग समता कसौटी भी बोल देते हैं कई, हाँ, उसका मतलब यही है। तो देखो, भुजा 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 या एस 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 सर्वांग समता में क्या होगा, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाएं की कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो वे दोनों त्रिभुज कैसे कहलाएंगे, सर्वांग सम। यानी कि कोई एक त्रिभुज है और कोई दूसरा त्रिभुज है। तो एक त्रिभुज है, मान लिया मैंने, जिसका नाम दे दिया ABC, और दूसरा त्रिभुज है जिसका नाम दे दिया PQR नाम दे दिया। मैंने कहा मानो कि AB भुजा मेरी 3 सेंटीमीटर की है और BC भुजा 4 सेंटीमीटर की है और AC भुजा 5 सेंटीमीटर। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं कहूँ कि दूसरा त्रिभुज है PQR, जिसमें PQ भुजा 3 सेंटीमीटर की है और BC भुजा कितने की है, 4 सेंटीमीटर की, और PR भुजा कितने की है, 5 सेंटीमीटर की। तो जैसे एक पहले त्रिभुज की भुजा है वैसे ही दूसरे त्रिभुज की भुजा है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, कौन से नियम से, एस एस एस। आप पहले हेडिंग लिखिए, भुजा 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 सर्वांग समता या एस 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 सर्वांग। बातें नहीं करेंगे, बातें नहीं, शांत हो जा। लिखो, हाँ जी लो।
हेड ले गए और ऑनलाइन देखने वाले विद्यार्थी भी साथ ही साथ लिखते जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, क्या हुआ? देखिए लिखो, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाएं के बराबर हों, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हों, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हों, संगत भुजाएं बराबर हों, तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। देखो, तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। कहलाते हैं। तथा इस नियम को सर्वांग सम कहलाते हैं, तथा इस नियम को एस 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 सर्वांग समता कहते हैं। एस 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 सर्वांग समता कहते हैं। बात समझ में आई? एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं के बराबर हों। देखिएगा, यहाँ एक 3 की है तो दूसरी कितने की है? 3 की। इस त्रिभुज की एक भुजा 4 सेंटीमीटर की है तो दूसरी संगत भुजा कितने की है? 4 की। ये इस त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, दूसरी कितने की है? 5 की। देखो अब लिखने का तरीका क्या हुआ, गौर से समझ लेना। ए बी के संगत बराबर कौन है? पी क्यू। ए बी 3 का है तो पी क्यू कितने का होगा? 3 सेंटीमीटर का। लिखो मत अभी, पहले समझो। बी सी के संगत कौन है? क्यू आ। ये कितने का है? 4 सेंटीमीटर का है। ए सी के संगत कौन है? पी आ, जो कितने का है? 5 सेंटीमीटर का। यानी संगत भुजाएं कैसी हो रही हैं? बराबर। तो यानी कि भुजा 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 या एस 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 सर्वांग समता से, एस 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम। तो त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी। क्या है? ए बी सर्वांग सम। तो देखना, गौर से देखना, सर्वांग समता का नियम चिन्ह, ये बराबर, बराबर के ऊपर ये ऐसे करके। त्रिभुज दूसरा कौन सा है? पी क्यू आ। तो इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू। बात समझ में आई क्या? ये सर्वांग समता का चिन्ह होता है कैसे करके? बराबर, ऐसे बना लोगे ना, बराबर ये करके दिखाओ, है ना, ऐसे करके। तो गैस का चिन्ह होगा ये सर्वांग समता का। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू। हाँ, समझ में आई बात? लिखो इसका पहले, बिल्कुल उतारो, लिखने वाली बात है। देखिएगा, अगली सर्वांग समता का नियम है भुजा कोण, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। तो देखिएगा, भुजा को तो साइड बोलते हैं तो ए, कोण को बोलते हैं एंगल तो ए, और भुजा को क्या बोलते हैं? एस। सर्वांग समता यानी क्या हो जाएगी? ये एस ए एस, एस ए एस सर्वांग समता। और एस ए एस से क्या बनेगा? सास। बहुत बढ़िया, है ना। लिखो इसमें हेडिंग डालो।
लिखो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता या एस ए एस सर्वांग समता। लिख ले तो बराबर आने दो सब। हेडिंग लिखो। अच्छा लिखो हेडिंग लिखो ये पहले। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता या एस ए एस सर्वांग समता। लिखो यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाएं, दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो, दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाएं, दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो, और उनके बीच का कोण बराबर हो, तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं तथा इस नियम को, तथा इस नियम को एस ए एस सर्वांग समता कहते हैं। तथा इस नियम को एस ए एस सर्वांग समता कहते हैं। कहते हैं है ना। पहले गौर से सुना करो। देखो क्या कहा है मैंने, एक त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच का, यानी कि वो दो भुजा दिए ना, उन्हीं के बीच का कोण होना चाहिए। और दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाएं, जैसे इधर संगत थी वैसे ही उधर संगत दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो, तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते। देखिएगा कैसे। एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR। ठीक है, मैं कहूं कि AB भुजा 4 सेंटीमीटर की है और BC भुजा 5 सेंटीमीटर की है ना। एक त्रिभुज की दो भुजा बोला और उनके बीच का कोण, मैं कहूं ये कोण मानो 60 डिग्री का बन रहा है। गौर से समझना, तब लिखाया हुआ समझ में आएगा। एक त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाएं। संगत का मतलब ये 4 है तो ये भी कितने की 4 की, और ये कितने की 5 की, और इनके बीच का कोण बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे कहलाएंगे, सर्वांग सम। कैसे, देखो एक भुजा AB बराबर काय के है PQ पे, कितना 4 सेंटीमीटर। इनके बीच का कोण कौन है B, कोण B बोलेंगे इसको, और इसको क्या बोलेंगे कोण Q, कितने का है 60 का। दूसरी भुजा BC बराबर QR, कितने की 5 सेंटीमीटर। तो क्या लग रहा है SAS भुजा कोण भुजा, तभी तो कहेंगे इसको SAS सर्वांग समता से। SAS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम। कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुज PQR। अच्छा एक बात ध्यान रखना, क्या बताओ, मैं यहाँ कोण ये 60 यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख देता तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो पाते, नहीं हो पाते, क्योंकि जो दो भुजा दिए ना उन्हीं के मध्य का कोण होना चाहिए। ये दो भुजा दिए तो इनके ही मध्य का कोण बराबर होना चाहिए आपस में, तब त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम। इतनी सी बात समझ में आई। तो लिखो
देखिएगा अब इसका तीसरा नियम, तो तीसरा नियम है कौन, अच्छा ट्रिपल ए नहीं होगा, सॉरी, ट्रिपल ए समरूपता में होगा। किसमें होगा? अभी हाल चर्चा करेंगे हम। ए जैसे भुजा 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 पड़ा था, आप सोच रहे हो कोण 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 हो जाए, कैसे नहीं होगा? देखो इसी बात को देख लो, चर्चा चल गई है। तो मैं कहूं एक त्रिभुज है कोई, हाँ मैं क्या बता रहा हूं कि ए सर्वांग समता नहीं होती है। क्या बता रहा हूं मैं? ए जैसे ऐसे सर्वांग समता होती है ना, वैसे ए सर्वांग समता नहीं होती है। गौर से देखना, बहुत काम की बात है। तो मैं कहूं कोई एक त्रिभुज है जिसके तीनों कोण 60 डिग्री के हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। कोई दूसरा त्रिभुज है जिसके तीन, अच्छा और छोटा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, जिसके तीनों कोण कितने के हैं? 60 डिग्री के। तो बताइएगा, सबको दिख जाएगा, देखने के लिए नजरें होनी चाहिए, है ना, सबको दिख जाएगा। बाकी का मैं कितना भी बड़ा लिख दूं तो नहीं लिख पाएंगे। देखिए आप 60-60 का ये तीनों कोण है और तीनों कोण ये भी 60-60 के हैं। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समबाहु। कैसे होंगे? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब देखो, अच्छा कैसे होता है ये बताए? तुम कहां से कहां पहुंचवा देते मेरे को, इधर आ जाओ। हाँ कैसे होता है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। मैंने बोला कैसे होता है और क्यों होता है, गौर से सुनना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। कितना होता है? और समान भुजाओं के संगत कोण समान होते हैं। कैसे होते हैं? तो ये तीनों कोण कैसे होंगे? जब भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी कैसे होंगे? समान। तो मैं इन्हें मान लूं x प्लस x, तीनों x के होंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x बराबर 180। x का 3 के साथ गुणा, उधर जाके क्या हो जाएगा? तो x का मान 60। अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इतनी सी बात समझ में आई? ये शुद्ध ग्रह कक्षा 9 का एक प्रश्न है, एग्जाम्पल नंबर है, कोई देख लेना गणित जाके घर जाके, है ना। इधर देखो, अब हमारा टॉपिक क्या था? ए सर्वांग समता होती है या नहीं होती है, और होती है तो क्यों नहीं होती है? देखो ये तीनों कोण आपस में बराबर हैं, तो यदि सर्वांग समता होगी तो सर्वांग समता का कल मैंने नियम बताया था, एक आकृति को दूसरी आकृति के ऊपर अध्यारोपित करने पर एक आकृति दूसरी आकृति को पूर्णतः ढक ले। तो बताओ इस त्रिभुज को इसके ऊपर रखेंगे तो ढक पाएगा? नहीं ढक पाएगा ना। अच्छा बड़े भाई रख लो तो पूरी तरीके से नहीं ढक पाएगा। इधर से देख, अच्छा अध्यारोपित करने पर एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरीके से ढक ले, या दूसरी आकृति एक आकृति को, अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो ढक जाएगी, उधर से देखेंगे तो नहीं ढक पाएगी ना। दोनों तरफ से ढकनी चाहिए। जैसे कल हमने बताया ना, गणित के ऊपर गणित की किताब रखी थी, है ना, हाथ में भी बताया था, पूरी तरीके से ढक रहे थे, है ना, पूरी तरीके से ढक पा रहे थे, समझ रहे हो ना। तो ये इसके ऊपर रखने पर पूरी तरीके से ढक नहीं पाएगा, जबकि तीनों कोण इसके बराबर है और तीनों कोण इसके। अच्छा बात तो ये भी तो हो सकता है, ऐसी संभावना भी तो बनेगी, बनेगी क्या नहीं बनेगी? बनेगी ना, बिल्कुल बनेगी। तो तीनों कोण ये सर्वांग सम नहीं होंगे। कैसे होंगे जे? इनका रूप समान है, आकार कैसा है? तो ए हम समरूपता पढ़ेंगे अभी यार कुछ देर बाद। इधर देखो, अब पढ़ने वाले कोण भुजा कोण सर्वांग समता से। कोण भुजा कोण को क्या बोलते हैं? ए सर्वांग समता। तो देखिएगा, लिखो अब इसमें, देखिएगा हेडिंग लिखो पहले, कोण भुजा कोण सर्वांग समता, जा ए सर्वांग समता। नहीं बोल रहा, जाओ। हाँ लिखो, यदि एक त्रिभुज के दो कोण
यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनको अंतर्विष्ट, एक त्रिभुज के दो कोण और उनको अंतर्विष्ट करने वाली भुजा, और उनको अंतर्विष्ट करने वाली भुजा, अंतर्विष्ट करने वाली भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण, दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण, दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और उनको अंतर्विष्ट करने वाली भुजा, दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनको अंतर्विष्ट करने वाली भुजा आपस में समान हो तो, भुजा आपस में समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग समत्रिभुज कहलाते हैं। आपस में समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग समत्रिभुज कहलाते हैं। भुजा आपस में समान हो तो, आपस में समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग समत्रिभुज कहलाते हैं। दोनों त्रिभुज सर्वांग समत्रिभुज कहलाते हैं। तथा इस नियम को ASA सर्वांग समता कहते हैं। तथा इस नियम को ASA सर्वांग समता कहते हैं। देखिएगा, इधर देखो, एक कोई त्रिभुज है, इसका नाम दे दिया मैंने ABC। दूसरा कोई त्रिभुज है, हाँ बुझिया दे रहे, पी आता है DEF देंगे, क्या देंगे? DEF देंगे। अब देखिए मैंने क्या कहा था, एक त्रिभुज के दो कोण, गौर से समझना, एक त्रिभुज के, एक ये कोण और एक त्रिभुज के दो कोण और उनको अंतर्विष्ट करने वाली भुजा, यानी कि इन दोनों कोणों को मिलाने वाली, अंतर्विष्ट का मतलब ये दोनों कोणों पर बनी हुई भुजा। तो ये कोण मानो 30 डिग्री का है, ये मान लो 70 डिग्री का है, बहुत अच्छे है ना। ये कोण 30 डिग्री का है, ये कोण 70 डिग्री का है, और इनको अंतर्विष्ट करने वाली भुजा मान ली मैंने 5 सेंटीमीटर की है। बात है नहीं? बात है नहीं? एक त्रिभुज के दो कोण और उनको अंतर्विष्ट करने वाली भुजा, दूसरे त्रिभुज के दो कोण, दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण, ये 30 का और ये, और उनको भी अंतर्विष्ट करने वाली भुजा आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कैसे कहलाते हैं? सर्वांग सम कहलाते हैं। समझ में आ पा रहा है ना? तो देखिएगा, ये कोण A और ये कोण D कितने का है? 30 डिग्री का, और ये भुजा AB और ये भुजा DE कितने की है? 5 सेंटीमीटर की। और लिखने वाले टुकों की साथ ही साथ ना करें, ये कोण B और ये कोण E कितने का है? 70 डिग्री का। यहाँ क्या हो रहा है? दो कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है ना। तो दो कोण को क्या लिखेंगे? ASA सर्वांग समता से, इससे सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम होंगे त्रिभुज DEF। समझ में आई बात? लिखो, देखिए सर्वांग समता का एक और अंतिम कौन आ रहा है? देखिएगा, सर्वांग समता का चौथा और अंतिम, समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता, समकोण कर्ण भुजा, इसको बोलते हैं RHS सर्वांग समता। R का मतलब कछु अंग्रेजी में कहते जाते राइट, क्या बोलते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है समकोण,
H का हाइपरबोला जिसको बोलते हैं कर्ण, S का साइड जिसको बोलते हैं भुजा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, RHS सर्वांग समता। हाँ जी, तो समकोण कर्ण भुजा, समकोण का क्या अर्थ है, कोई समकोण त्रिभुज होगा तो एक समकोण, लिखो आप परिभाषा में आगे लिखो तब बाद में समझाऊंगा, पहले लिखो। यदि किसी समकोण त्रिभुज का, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा, समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज का कर्ण, दूसरे समकोण त्रिभुज का कर्ण, दूसरे समकोण त्रिभुज का कर्ण और उसके संगत भुजा, और उसके संगत भुजा बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। दोबारा से शुरू से, यदि समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज का कर्ण और उसके संगत भुजा बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं तथा इस नियम को RHS सर्वांग समता कहते हैं। तथा इस नियम को RHS सर्वांग समता कहते हैं। बात समझ में आई। क्या होगा, कोई समकोण त्रिभुज होगा, इधर देखो एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का कर्ण 90 के जो सामने क्या होता है, कर्ण। तो मान लिया ये कर्ण है आपका 13 सेंटीमीटर का, है ना। समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा कोई सी भी हो, मैंने मान लिया ये भुजा 5 सेंटीमीटर की। दूसरे समकोण त्रिभुज का कर्ण ये 13, तो ये भी कितना होगा, और उसके संगत भुजा ये 5 की है तो ये भी कितने की, 5 की। तब ये दोनों त्रिभुज कैसे कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे, सर्वांग सम। तो मैं कहूँ इनाम दूं PQR और XYZ, है ना। मैं कहूँ कि समकोण त्रिभुज PQR में, इसमें PQR में वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज XYZ में, और समकोण त्रिभुज XYZ में। तो ये समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण कौन हो रहा है, PR, इधर कर्ण कौन हो रहा है, XZ, जिनका मान कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक भुजा हो रही है इसकी PQ, जिसके संगत एक भुजा XY, जिसका मान कितना है 5 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर है और एक भुजा बराबर है, तो कौन सा नियम लग जाएगा, RHS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम। त्रिभुज PQR सर्वांग सम त्रिभुज XYZ। इधर देखो 1 मिनट पहले, इसका उपयोग हम अक्सर कम करते हैं। क्यों, हम इसको क्या करेंगे, 2 भुजा बराबर हैं और एक कोण बराबर है, तो ऐसे ऐसे अक्सर लगा देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ दोनों भुजाओं के बीच का कोण नहीं है ना, यहाँ भी दोनों भुजाओं के बीच का कोण तो नहीं मिल रहा है, तो यहाँ ये नियम लगेगा ऐसे करके कि बीच का, ये तो समकोण है। हमको क्या देखना है, समकोण त्रिभुज होगा उसका कर्ण, दूसरा समकोण त्रिभुज होगा उसका कर्ण बराबर होना चाहिए पहले नंबर पर, और एक कोई भुजा संगत बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम। इतनी सी बात समझ में आई तो लिखो, और वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक किया करें, और समझ में आता है तो बढ़िया बढ़िया कमेंट किया करें। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, धन्यवाद आज के लिए।